अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? खैरियत के साथ हैं। मिसालों को देख कर आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं आज क्या बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे था मेरे पास सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 बारीक कूट ली हैं मैंने। लहसुन अदरक मैंने लिया है फ्रेश। और यहाँ पे जो मैंने टिक्का मसाला बनाया था घर में तैयार किया था, पिछली वीडियो में आपको रेसिपी दी हुई है। ये टिक्का मसाला जो मैंने घर में तैयार किया था ये है जी हमारे पास 1 चम्मच सूखा धनिया, हस्बे जायका नमक, आधा चम्मच अजवाइन, कुटी हुई काली मिर्च, और ये है हमारे पास चाट मसाला, और यह है हमारे पास चिकन पाउडर। आप कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ठीक है, अभी हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और इसका एक मसाला तैयार करना है और चिकन को लगाना है। हमने सारे ये मसाले जो है ना अभी ऐड कर लेने हैं। हम बनाएंगे आज मज़ेदार जूसी नरम, बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल जूसी 5 स्टार होटल या इस तरह की होती है ना चिकन टिक्का बोटी, वैसे बनाएंगे। अभी हमने क्या करना है, ये सारे मसाले तो हमने कर लिए हैं मिक्स। अभी हमको चाहिए दही और सॉस वगैरह। ये है हमारे पास सोया सॉस, ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसको डालेंगे। चिली सॉस, इसको भी हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे। सबसे मेन है सिरका। सिरका हमने डालना है 2 चम्मच के करीब। बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अगर नींबू है घर में फ्रेश तो नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नींबू नहीं था तो फिर मैंने ना ये जो है ना सिरका इस्तेमाल कर लिया है। अभी इसी में हमने थोड़ा सा ना ऑयल भी इस्तेमाल करना है। ऑयल डाल रही थी तो मेरी कॉल आ गई, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर दिया है। सारे मसालों को हमने डाल दिया। अभी हम इसमें दही डाल देंगे। देर भी काफ़ी हो गई है मुझे अभी इसको लगा के ये मसाले रखना भी है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए क्या, 1 घंटा तो मैं रखूँगी। उसके बाद जो है ना इसको हम आगे का जो प्रोसीजर होगा वो इसका बनाएंगे, तैयार करेंगे। आप भी इसी तरह बनाएं। बोटी नॉर्मली लें जैसे बोटी होती है, ज़्यादा छोटी बोटी करवाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे नहीं खाते सब्जियां, काफ़ी परेशानी हो रही थी मुझे इन बच्चों की वजह से। मैंने कहा चलो जी जो खाते हैं फिर वही बना लिया जाए। तो ये सारे मसाले जो है ना अब हमने इसको लगा देने हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि इसका जो कलर है वो वाइट है। अभी हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हमने ना ज़र्दा कलर जो है ना वो ऐड करना है। अभी मैं मिक्स करती हूँ इसमें ज़र्दा कलर। बस इतना सा, तो इसको मिक्स करेंगे। इसका कलर जो है बहुत प्यारा आएगा। बस आपने क्या करना है कि जो मसाले हैं ना आपने फ्रेश इस्तेमाल करने हैं, यानी कि लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चें। कुछ लोगों के हाँ जो है ना पेस्ट बना हुआ पड़ा होता है वही इस्तेमाल करते हैं, उनका टेस्ट जो है ना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से लगाएं रखें। लें जी सारा जो है ये देख लें, अभी इसको मिक्स कर लिया है हमने। अभी रख देते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, 1 घंटे के लिए मैं इसको रखूँगी। इसके बाद इसका आगे का जो प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, दिखाया जाएगा। आप सेम टू सेम अगर ऐसे ही बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करें। होटल वाला जायका, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जायका आएगा। जो आप ऑर्डर करते हैं ना इतने महंगे महंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी अभी इसको रेस्ट देते हैं। लें जी अब हमने क्या करना है, आग जला लेनी है, पिस्तौल पकड़ लेना है और ठा करना शुरू कर देना है। ठीक है, जब ये हमारी बंदूक चल जाएगी तो उसके बाद जी हमने इसमें डालना है जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था हमारा चिकन टिक्का मसाला। ये वो सब मसाले लगा के इसको रखा हुआ था। अब इसको हमने डालना है सारे को। ये जो आपके सामने है मेरा पतीला, इसमें लें जी इसमें डाल दिया है। अब हमने सिर्फ ना इसको, एक तो इसका पानी आ जाएगा दही का इसमें, और ये थोड़ा सा अंघाल के हम डाल देते हैं जो मसाले सारे लगे हुए हैं। बस इससे ज़्यादा आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। ये भी पानी थोड़ा मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, तो ज़्यादा हो गया है। तो आपने ऐसे ही बनाना है सेम टू सेम। अब जो है ना हमने इसकी आंच जो है ना
पहले तो फुल कर देनी है, फुल आंच पे, क्योंकि ये इसको सेक लग जाए अच्छी तरह, ये पकने लग जाए। फिर ना हम इसकी आंच जो है ना हल्की दम वाली कर देंगे। जब दम वाली आंच करेंगे ना, ये दम वाली आंच पर पकेगा तो अच्छे से हमारा जो गोश्त है वो गल जाएगा, तो बड़ा ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से जो है ना हमने एक ढक्कन लगा देना है इसके ऊपर कुछ देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट तक तो हमने इसको लाजमी पकाना है हल्की आंच पर। आंच तेज़ नहीं करनी, नहीं तो पानी जो है फ़ौरन सूख जाएगा और हमारा चिकन जो है ना सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपने बाज़ार से टिक्के ऑर्डर किए हों। आप एक दफ़ा बनाएं, ट्राई करें, फिर मुझे बताइएगा कि वाकई आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे बहन भाई मुझे जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ ज्वाइन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबुएं हैं ना किचन में, मैं आपको बता नहीं सकती। हमने क्या करना है, ये जो पानी है ना इसको ड्राई करना है। इसी तरह से आपने बनाने हैं, इतने मज़े के बनकर तैयार होंगे ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये पानी हमने सिर्फ ड्राई करना है, वैसे हमारी बोटी जो है ना सब पक जाएगी। 10 से 15 मिनट का दम है, इसको लगे रहने देना है ऐसे ही। 10-15 मिनट के बाद ये पानी खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। फिर हम आगे का प्रोसीजर जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं। कितना पानी छोड़ दिया है चिकन ने भी, और दही का पानी था जो थोड़ा सा हमने वो बाउल में से पानी डाला था मिसाले उतार के, वो भी ये देखें कितना वो हो गया है। अभी हमने इसको ड्राई करना है, फुल ड्राई करना है इस पानी को। अच्छा एक बात और, पुदीने की चटनी के बगैर ना कुछ भी मुमकिन नहीं है। पुदीने की चटनी जब तक नहीं ना होगी साथ में तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इधर हमारा पानी भी ड्राई हो गया है, थोड़ा सा बस रह गया है। हमने ना इसको फुल ड्राई नहीं करना, जब हम फुल ड्राई कर देंगे ना इसको तो हमारी बोटी जो है ना सख्त हो जाएगी। हमने ना फिर ये मसाला जो है ना लैदा हो जाएगा। हमने फुल ड्राई नहीं करना, इसको थोड़ा थोड़ा ना गीला गीला ही रखना है बोटी को। और इसको ना हमने क्या करना है, वो थोड़ा ठंडा होने देना है, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं बंद, ये थोड़ा ठंडा हो जाए, आगे का प्रोसीजर जो है ना फिर आगे शेयर करते हैं। इसी तरह बनाएं, कसम से यकीन करें इतनी मज़े की बनेगी, इतनी मज़े की बनेगी आप खाते ही रह जाएंगे। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप भी कहेंगे हाँ जी वाकई नरम और जूसी बना है, बहुत मज़ेदार टेस्टी, इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना मैं आपको क्या बताऊँ। ले जी, ये जो है ना अभी मसाला जो है ना बोटियों के ऊपर तकरीबन लग चुका है। ये देखें इस तरह, ये इस तरह थोड़ा थोड़ा गीला रखना है हमने। अभी हम करते हैं इसको बंद, ये हो गया चूल्हा बंद। और इसको ना हम करते हैं ठंडा। जैसे ये ठंडा होता है ना फिर इसको लगाएंगे सीखों पे और आगे का प्रोसीजर जो है ना आपको दिखाते हैं। लेकिन जी फाइनल जो है ना हमारा गोश्त थोड़ा ठंडा हो गया है, हाथ लग रहा है गोश्त को। अभी जो है ना इन बोटियों को बड़े प्यार मोहब्बत के साथ ना आराम आराम से ना इनमें हमने लगा लेना है। चले मैं लगा लूँ, फिर आपको आगे की वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है ना मैंने सिलाइयों पे लगा ली हैं इस तरह से। अभी हमने हल्का हल्का सा इसको बस टच देना है। ये मसाला बच गया है, इस मसाले को ना थोड़ा सा घी डाल के भून लेते हैं ताकि ये भी खाया जाएगा। ये भी वैसे तो ये मुकम्मल पक चुका है, लेकिन थोड़ा सा ना घी डाल के हम इसको भी बना लेते हैं और इसको भी। ये देखें थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें डाल लिया है। इस मसाले को भी हम फ्राई कर लेते हैं और इनको भी, ये है जी हमारी 2-2 सिलाइयाँ उठाते हैं और हल्का हल्का सा हमने इसको ना जला जला सा टच देना है, बस हमारी सिलाइयाँ हो जाएंगी तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। ये देखें ये मुकम्मल जो है ना पक चुकी है। अभी बस हमने ना हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा इसको टच देना है। जैसे ये फाइनल होती है मैं आपको दिखाती हूँ आगे। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़े की बनके तैयार हुई हैं मैं आपको बता नहीं सकती। इसी तरह की ये देखें ना सिलाई जो है ना तकरीबन 350-400 रुपये की देते हैं बाज़ार में, तो ये 1500, 1600, 2000 से कम की नहीं है। वहाँ पे तो बोटियाँ भी बहुत थोड़ी लगी हुई होती हैं। और ये देखें
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना जूसी और कितना मज़े का बनके तैयार हुआ है। ये देखें नरम, बिल्कुल तिक्का फ्लेवर, इतना मज़े का लग रहा है ना, आपको क्या बताऊँ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलें जी, अभी हम खाते हैं खाना। तो ये थी तिक्का बोटी की रेसिपी, नरम मुलायम जूसी, इसी तरह से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। तो वकास बेटा आ जाओ, आप भी खा लो, जल्दी जल्दी से आ जाओ, मेरे साथ खाना खाने लगी हूँ, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे आ जाएं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।